हर वर्ष कैलेंडर पलटता है और नया वर्ष आ जाता है। और ये नया वर्ष हमको कई बातों का स्मरण कराता है। सबसे पहली बात, हमको यीशु मसीह के जन्म को स्मरण कराता है। आप बोलेंगे, यीशु मसीह का जन्म तो हमने 7 दिन पूर्व मनाया है। यह सच्चाई है। एक बड़े समूह ने यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाया, लेकिन ये कैलेंडर और ये नया वर्ष यीशु मसीह को पूरे विश्व को स्मरण कराता है, क्योंकि इस कैलेंडर के कारण विश्व का पूरा इतिहास 2 भाग में विभाजित हो गया है। और चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी हर एक को ईसा पूर्व बीसी या एडी अर्थात ईसवी संवत कहना पड़ता है। तभी इतिहास को वो स्पष्ट कर पाता है कि यह घटना कब की है। यदि वो बीसी ना बताए या एडी ना बताए तो घटना कितनी पुरानी है, कौन सी है, कोई नहीं जान पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा। इस कारण सबको ईसा पूर्व या ईसा के जन्म के बाद स्पष्ट करना पड़ता है। और इस प्रकार से नया वर्ष यीशु मसीह को स्मरण कराता है कि यीशु मसीह के जन्म के पूर्व की घटना है या यीशु मसीह के जन्म के बाद की घटना है। और जो हम मसीह यीशु में हैं, यदि हम अपने जीवन पर भी विचार करें तो हमारा जीवन भी 2 भाग में बट गया है। एक हमारा पुराना जीवन और एक हमारा नया जीवन। जैसा कि 2 कुरिन्थी उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई और देखो सब नई हो गई हैं। एक पुराना जीवन समाप्त हो चुका है और एक नया जीवन प्रारंभ हो चुका है। हमको ये नव वर्ष स्मरण कराता है कि अब हम नए जीवन की सी चाल चलें। जब हमारा जीवन बदल गया है, हम नए जीवन में आ चुके हैं, हम एक नई सृष्टि बन चुके हैं, तो हमको अपने चाल चलन को, अपने जीवन को, अपने खान पान को, अपनी बोलचाल को, अपनी भाषा को, सबको एक नया रूप देना होगा। एक नए रूप में हमको चलना होगा। और जब हम इस बात को भूल जाते हैं तो हम पिछले जीवन में चले जाते हैं। पिछला स्वभाव, पिछला चरित्र, पिछला खान पान, पिछली भाषा, पिछले मित्र सब हमारे जीवन में आने लगते हैं। और इसलिए ये नया वर्ष हमको स्मरण कराता है कि हम प्रभु यीशु में नई सृष्टि हैं। और हम जब नई सृष्टि हैं तो हमको प्रभु यीशु मसीह की सी चाल चलना है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, उस स्वभाव को प्रकट करना है। हमारे जीवन से यीशु मसीह को प्रकट होना है। लोग हमको देखकर ये जाने कि हम यीशु के साथ रहे हैं, हम यीशु के साथ रहते हैं और हम यीशु में हैं। यीशु हमारे अंदर है, ये प्रकट होना जरूरी है। और इसलिए जब हम नए वर्ष को मनाते हैं, हम अपने नए जीवन को भी ध्यान में रखें। हमारा जीवन अब बदल चुका है, अब हम एक नई सृष्टि हैं और हमको उसी के अनुसार आचरण करना है, उसी के अनुसार हमको व्यवहार करना है। हमारा बोलचाल वैसा ही होना है।
दूसरी बात जो हम देखते हैं, नया वर्ष आपको और मुझको छुटकारे का स्मरण कराता है। हम शैतान की गुलामी से छूट चुके हैं, शैतान के बंधनों से हम छूट चुके हैं और अब हम स्वतंत्र हैं। जब हम निर्गमन उसके 12वें अध्याय के पहले और दूसरे पद को देखते हैं और वहां पर परमेश्वर मूसा से कहता है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। कौन सा महीना? जब तुम मिस्र की गुलामी से आजाद हुए। जब हम व्यवस्था विवरण उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और हम वहां पर इस महीने के विषय में फिर से देखते हैं। अबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के फसह फसह का पर्व मानना, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। परमेश्वर ने जिस माह में इस्राएलियों को छुटकारा दिलाया, उस माह को वो कहता है कि ये तुम्हारा वर्ष का पहला महीना होगा। अबीब का महीना, जब वो गुलामी से छूटे, परमेश्वर ने कहा कि ये महीना अब वर्ष का प्रथम माह होगा, छुटकारे का महीना। इस्राएली परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। परमेश्वर ने इनको अपनी प्रजा कहा था। परमेश्वर ने इनके लिए बहुत सारी आशीषें ठहराई थी, लेकिन ये इस मिस्र की गुलामी में थे और गुलामी में करहा रहे थे, पीड़ा में पड़े हुए थे, क्योंकि इनके ऊपर इनके अधिकारी बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। और उसी रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, उसके चुने हुए हैं। उसने कहा, तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। उसके बावजूद दुष्ट की चालें कुचालें हमारे जीवन में आती हैं, हमको वो बांधना चाहती हैं, हमको गुलाम बनाना चाहती हैं। ऐसी बहुत सी आदतें, ऐसे बहुत से शौक, ऐसे बहुत सारे मित्र हमको शैतान की गुलामी में ले जाते हैं। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम उस गुलामी से छूटें। हम सिर्फ कैलेंडर देखकर नया वर्ष ना मनाएं, लेकिन हम इस बात को स्मरण करें कि शैतान की गुलामी से हम कब छूटे, शैतान के बंधनों से हम कब आजाद हुए। ये जानना और ये स्मरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दुष्ट इसी ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। और यदि हम उसके बंधनों में पड़े रहे तो निश्चय वो हमारे जीवन को समाप्त कर देगा, हमको वो नाश कर देगा। और इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने छुटकारे को स्मरण करें और फिर से उस गुलामी में ना जाएं, फिर से उस बंधन में ना जाएं। उन पुराने मित्रों के साथ, उन पुराने शौकों में, या उस पुराने खान पान में, या उस पुराने आचरण व्यवहार में, अपने पुराने जीवन में ना जाएं। हम गुलाम ना बने। नया वर्ष हमको हमारे छुटकारे को स्मरण कराता है, जिस प्रकार से अबीब का महीना इस्राएलियों को छुटकारे को याद कराता था कि वो अपने छुटकारे को स्मरण रखें कि 430 वर्ष की गुलामी के बाद वो आजाद हुए थे और इस्राएल देश में आ गए थे। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने
छुटकारे को स्मरण करें। और वही समय, वही दिन, वही माह हमारे लिए एक नया वर्ष है। जब हम नया साल मनाते हैं, हम अपने छुटकारे को स्मरण करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर हमको छुटकारा दिलाया है। उसके लहू के बहाने से हमारे पाप जो कि लाल रंग के थे, हिमकीनाई श्वेत हुए हैं। नया वर्ष मनाते समय हम इस बात को स्मरण करें कि हमारा छुटकारा हो चुका है। ना सिर्फ यीशु मसीह का जन्म हुआ और उससे यह नया वर्ष शुरू हुआ, लेकिन हमारा छुटकारा भी हुआ। उसने जन्म इसीलिए लिया था कि हमको उन बंधनों से, उन शैतानी चालों से आजाद कर सके, और उसने ये कार्य किया। जिस प्रकार से इस्राएली आजाद हुए, हम भी शैतान के बंधनों से आजाद हुए हैं। और नए वर्ष मनाने के साथ हमको अपने छुटकारे को, पाप से छुटकारे को, गलत जीवन के छुटकारे को स्मरण करना है। और तीसरी बात, नया वर्ष हमको स्मरण कराता है कि हम परमेश्वर के भवन के पवित्रीकरण को स्मरण करें। परमेश्वर का भवन, जब हम दूसरा इतिहास उसके 29वें अध्याय के 3 पद को और 17वें पद को देखते हैं, हम वहां पर राजा हिजकिय्याह का उल्लेख पाते हैं। और राजा हिजकिय्याह ने बहुत से सुधार किए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सुधार यह था कि लिखा हुआ है 3 पद में, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने, राजा हिजकिय्याह अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी करवाई। परमेश्वर का भवन जो कि टूट फूट गया था, जिसके दरवाजे बंद कर दिए गए थे, राजा हिजकिय्याह अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसके द्वारों को खुलवाता है। ये नया वर्ष हमको स्मरण कराता है कि परमेश्वर का भवन खुलना है। और जब हम 17वें पद में जाते हैं, लिखा है, पहले महीने के पहले दिन उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया, और उसी महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के ओसारे तक आ गए। पहले महीने के पहले दिन को परमेश्वर के भवन का शुद्धिकरण, उसका पवित्रीकरण प्रारंभ हो गया। और जब हम पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के 16वें और 17वें पद को देखते हैं, वहां पर पौलुस कुरिन्थ की मंडली को चेतावनी देता है। उससे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। राजा हिजकिय्याह ने अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में परमेश्वर के भवन के द्वार खुलवाए, पहले महीने के पहले दिन से उसका पवित्रीकरण शुरू करा। और पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम परमेश्वर का मंदिर हैं। और अब नए वर्ष में हमको इस बात को स्मरण करना है कि क्या इस मंदिर के पवित्रीकरण की आवश्यकता है या नहीं। हमारा हृदय, हमारा जीवन, हमारी देह, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम परमेश्वर का मंदिर हैं और इसका पवित्र होना बहुत जरूरी है।
जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 20वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, वो भीतर आना चाहता है। और हम जानते हैं जब यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में गया था और तब उसने उस मंदिर का पवित्रीकरण किया था। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन को परमेश्वर का मंदिर बनाकर एक प्रार्थना का जीवन इसमें देखना चाहते हैं, पर हमारे जीवन में लेन देन है, हमारे जीवन में व्यापार है, हम सोना चांदी से प्रेम करते हैं, हम पवित्रता, कबूतर जो पवित्रता का प्रतीक है, उनको, उस पवित्रता को बेच रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता। हिजकिय्याह ने अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में और पहले महीने के पहले दिन को मंदिर का पवित्रीकरण शुरू किया और नया वर्ष हमको स्मरण कराता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, तो हम इसके पवित्रीकरण के प्रति कितना सचेत हैं, कितना सावधान हैं। हम परमेश्वर के मंदिर को पवित्र रखने के लिए कितने जागृत हैं। वो दुष्ट चाहता है कि इस मंदिर को अशुद्ध कर दे, क्योंकि यदि मंदिर अशुद्ध रहेगा तो परमेश्वर उसमें निवास नहीं करेगा, उसको डाकुओं की खो कहेगा वो, कि तो तुमने डाकुओं के रहने का स्थान बना दिया है। और वो दुष्ट यही चाहता है और इसलिए ये नया वर्ष हमको स्मरण कराता है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें। हमारे जीवन में ऐसी कमजोरियां तो नहीं जो कि हमको परमेश्वर से अलग करती और शैतान से जोड़ती हैं, उसको अवसर देती हैं कि वो हमारे अंदर प्रवेश करे, निवास करे। हमको इस बात का ध्यान नए वर्ष को मनाते समय करना है। हमको स्मरण करना है कि हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है और इसका पवित्रीकरण आवश्यक है, जरूरी है कि ये पवित्र हो। और चौथी बात हम देखते हैं कि नए वर्ष के आरंभ में इस्राएल के राजा युद्ध पर निकलते थे। जब हम दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय देखते हैं और वहां पर हम पाते हैं राजा दाऊद है और राजा दाऊद के विषय में लिखा हुआ है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। वर्ष के आरंभ में नए साल में राजा लोग युद्ध के लिए निकलते थे और दाऊद के विषय में लिखा है कि उसने अपने सेनापति को तो भेज दिया लेकिन वो स्वयं युद्ध में नहीं गया और इसका परिणाम भी हम देखते हैं। वो जब युद्ध में नहीं जाता है और अपने महल की छत पर टहल रहा है, उसको एक स्त्री नजर आती है और वो व्यभिचार के पाप में पड़ जाता है।
यदि वो युद्ध में चला गया होता तो वो पाप में नहीं पड़ता, क्योंकि उसको यह अवसर ही नहीं मिलता कि वो अपने महल की छत पर टहले और इस परीक्षा में पड़े। और जब हम इब्रानी उसके 6वें अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, वहां पर हमारे युद्ध के लिए भी लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। हम भी एक युद्ध लड़ रहे हैं, हमको भी एक युद्ध करना है, और उस युद्ध में आपको और मुझको सारे हथियार बांधना है। और ये युद्ध भी हम देखते हैं कि इस्राएली राजा वर्ष के आरंभ में करते थे, ताकि अपने देश के लिए बहुत सारे सोना चांदी ला सकें, गुलाम ला सकें, अपने राज्य को बढ़ा सकें। हम शैतान से लड़ रहे हैं। हमारा मलयुद्ध प्रधानों और अधिकारियों से नहीं, बल्कि अंधकार की और दुष्टता की आत्मिक सेना से है। और हमको नए वर्ष में इस बात को स्मरण करना है कि हम युद्ध से ना बचे। यदि हम युद्ध में नहीं गए तो दाऊद के समान परीक्षा में पड़ सकते हैं। हमको युद्ध करना है। याकूब उसके 4 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, परमेश्वर की अधीनता में आओ और शैतान का सामना करो, अर्थात उससे युद्ध करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हमको शैतान का सामना करना है। हमको अपने इस युद्ध से बचना नहीं है, उससे अलग नहीं रहना है। और ये भूल दाऊद ने की। वो युद्ध में नहीं गया और एक बड़ी हानि उसके जीवन में आ गई। लिखा है कि तलवार तेरे परिवार में हमेशा बनी रहेगी। परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आ गया। और इसलिए जब हम नया वर्ष मना रहे हैं, हम आनंदित हैं कि हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करें, इसलिए नहीं कि उसका जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन इसलिए कि हम एक नई सृष्टि बने हैं यीशु मसीह में। और हमारे जीवन की पुरानी बातें समाप्त हो चुकी हैं, पुरानी आदतें समाप्त हो चुकी हैं और हम एक नए जीवन में आ चुके हैं। हम इस नए वर्ष में इस बात को स्मरण करें। संसारिक लोगों के समान हम अपने व्यसनों में जाकर आनंद ना बनाएं, लेकिन आत्मिक आनंद से हम अपने आप को परिपूर्ण करें। हम नया वर्ष जब मना रहे हैं, हम स्मरण करें हमारा छुटकारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेशकीमती लहू को बहाकर हमको पाप के बंधनों से, पाप के गुलामी से छुड़ाया है। हम आजाद हैं और ये नया वर्ष हमको स्मरण कराता है कि हम पाप के, शैतान के बंधनों से आजाद हो चुके हैं। और ये नया वर्ष हमको स्मरण कराता है कि हमको अपनी देह को पवित्र रखना है। इसके पवित्रीकरण की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। वो इसमें प्रवेश करके इसको पवित्र करना चाहता है। पर क्या हम नए साल पर अपने हृदय के द्वार को खोल रहे हैं ताकि इसका पवित्रीकरण हो, जैसा कि हिजकिय्याह ने किया और मंदिर के द्वार खुलवाए और उसका पवित्रीकरण प्रारंभ किया? हमको नए वर्ष में यह स्मरण करना है कि हमको एक युद्ध शैतान से लड़ना है। हम शैतान से लड़ते रहें ताकि वो हमारे जीवन पर, हमारे स्वभाव पर, हमारी बोलचाल पर, हमारे खान पान पर अधिकार ना कर सके।
हमको इस मलयुद्ध में लगे रहना है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं नए वर्ष के लिए, और इसमें आपने हमको स्मरण कराया है कि जब हम नई सृष्टि हैं, हम हमेशा अपने छुटकारे को स्मरण रखें कि आपके कीमती लहू से हमारा छुटकारा हुआ है। हम पवित्र बने रहें और शैतान से हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहें, ताकि वो हम पर प्रबल ना हो सके। आप हम सब की सहायता कीजिए, ताकि हम इस नए वर्ष को सिर्फ संसारिक आनंद में नहीं, लेकिन आत्मिक आनंद में आपके साथ मनाने वाले हो सके। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।